तो अभी मैं सेकंड वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं वेटनरी फार्मेसी यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं ये जो पॉपुलर का पेड़ है, बेसिकली हम इसको भी अपने पशुओं को खिलाते हैं, लेकिन इसको बहुत कम मात्रा में खिलाते हैं। इससे कोई ज़्यादा फ़ायदा तो है नहीं, बस ये है कि अगर आपने एनिमल्स का पेट भरना है तो उस कंडीशन में या उस स्थिति में आप इस घास को अपने पशु में खिला सकते हैं। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है कि इससे मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगी या फिर ऐसा वैसा कुछ होगा। हालांकि ये जो पेड़ आप देख सकते हैं इसको बोलते हैं ब्यूड़, और इसको अगर आप अपने पशु में खिलाते हैं, मतलब मे बी प्लेन एरिया में तो ये नहीं मिलता है। ये जो पेड़ है ये एक पहाड़ी एरिया का पेड़ है। इसको खिलाने से भी मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है। और साथ में है पाजा, तो इसको भी खिलाने से मिल्क प्रोडक्शन अच्छी होती है। और ये है खिड़क, आप देख ही सकते हैं काफ़ी बड़े और ऊंचे पेड़ होते हैं ये। अगर इनसे नीचे गिरे तो बचना मुश्किल होता है। बाकी इसको आप देख सकते हो, इसको भी काट दिया गया है। वहाँ पे पेड़ है, इन सभी की पत्तियाँ जो है वो मैक्स टू मैक्स निकाल दी गई है, क्योंकि ये जो सारा की सारा घास है ये हम अपने पशुओं को गर्मियों के दिनों में खिलाते हैं। और साथ ये आप देखेंगे सामने, तो ये बड़े बड़े पत्तों वाला घास होता है और इसको हम बोलते हैं डेबरी। ये हम आजकल भी खिला सकते हैं, बरसात में भी खिला सकते हैं। मतलब ये 12 मंथ का घास है। जैसे ही आप इसकी पत्तियां निकालते हैं तो दोबारा 1.5-2 मंथ में इसकी पत्तियां आ जाती है और बड़े पत्ते होते हैं, तो पशु का जो पेट है वो भी जल्दी भर जाता है इनसे। ठीक है, तो मतलब लाइक मिल्क प्रोडक्शन के लिए आप बोल सकते हो तो भी बेहतरीन है। इसी के साथ ही किसी पर्पज़ से आप पशु को खिलाते हैं तो अच्छा है। और ये है केले के पत्ते। तो जब केले का सीज़न कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम केले के पत्ते भी अपने जो पशु है उनको खिलाते हैं। और इधर भी है कुछ एक, आप देख ही पाएंगे। और ये एक आप ऊंचा पेड़ देख रहे हैं, इसको बोलते हैं अपनी भाषा में गुआऊं। और गुआऊं भी पशु को बहुत ही अधिक मात्रा में हम खिलाते हैं। ये पेड़ बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लेकिन इनका जो घास होता है, लाइक जब इनका सीज़न चलता है तो पशु जो इस घास को खाते हैं वो बहुत ही बड़े भारी चाव से खाते हैं। और एक पेड़ मैं आपको और दिखाता हूँ जिसका घास हम अपने पशु को खिलाते हैं। ये है, आप देख सकते हैं नाक, जिसमें छोटे छोटे फल लगे हुए हैं। तो जब फल निकल जाते हैं तो उसके बाद जो है इसका घास भी हम अपने पशु को खिलाते हैं। और मतलब आपको इधर में भी जितने भी आप पेड़ देख सकते हो, नीचे तो खेत हैं, सीढ़ी नुमा खेत हम इनको बोलते हैं। तो जितने भी आप पेड़ यहाँ पे देख सकते हैं तो मोस्टली सारे की सारे घास वाले पेड़ हैं, ये आप देख ही सकते हो। इसमें कोई भी आप ऐसा नहीं बोल सकते, जितने भी पेड़ हैं सारे की सारे घास वाले पेड़ हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये बहुत 8-10 पेड़ मैंने आपको अभी तक वीडियोस में बताए हैं जिनका हम यूज़ पशुओं के लिए करते हैं। इसके अलावा और बहुत सारा ऐसा चारा होता है जो कि हम अपने एनिमल्स के लिए यूज़ में लाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि ये जो घास होता है, इनको प्लेन एरिया जो होता है ना, प्लेन एरिया में ये घास आपको नहीं मिलता है। जैसे ये पत्तियों वाला घास है, तो ये कोई भी पेड़ आपको जैसे पंजाब है, हरियाणा, यूपी, इन एरियाओं में नहीं मिलेगा। ये आपको हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के एरिया में देखने को मिल सकते हैं ये पेड़। और जब आप इनसे भी ऊपर जैसे बर्फ़ वाले एरिया में जाओगे, यहाँ पे तो 2-3 साल, मतलब 4-5 साल में एक बार बर्फ़ गिर जाती है थोड़ी बहुत, 2-2.5-3 इंच। लेकिन जब आप और हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ पे जाते हैं, वहाँ पर जो पशुओं को चारा खिलाया जाता है वो और भी अलग तरीके के और यूनिक तरीके का जो चारा है वो एनिमल्स को खिलाया जाता है। और इसमें एक ख़ास बात मैं आपको और भी बताना चाहूँगा। इसमें आप देख सकते हैं ये कुछ एक मतलब भेड़ू है, और ये हाइट वाला घास कम खाते हैं। इनको इस तरह की ये जो लूंग आप देख सकते हैं घास की, इस तरह की लूंग जो है, हरी हरी घास जो है ये खाना पसंद करते हैं। ऊंचे ऊंचे घास जैसे ये पेड़ है तो इस तरह का घास ये बहुत ही अवॉइड करते हैं, कम खाते हैं। और मोस्टली आपको यहाँ पे मैंने ये जो चीज़ें बताई, इस तरह का जो घास है वो आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ताकि आपको फ़र्क पता चल सके कि जो आप साइलेज या इस तरह की चीज़ें खिलाते हैं तो पहाड़ों में इन चीज़ों की आवश्यकता वैसे तो नहीं होती है,
क्योंकि यहाँ पे 12 महीने के लिए घास अवेलेबल होती है। कुछ इस तरीके के घास होते हैं जो कि आप 12 मंथ अपने पशुओं को खिला सकते हैं। और ये जो मोस्टली पेड़ हैं, 10-12 पेड़ ऐसे हैं जहाँ पे आप मोस्टली इनको मतलब पूरा साल पशुओं को खिला सकते हो।